हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमरश का। पहले ऑलरेडी सैमरश के हमने दो पार्ट्स बना चुके हैं, सैमरश पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें हमने बताया जी सैमरश में हम उस एक में वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया और दूसरी में हमने सैमरश पे कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं वो बताया। आज तीसरी वीडियो में हम बताएंगे जी हम अपना वेबसाइट का कॉम्पिटिटर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है, आपकी ब्लॉगिंग साइट है, कोई भी साइट है, आपने अपना कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना है, तो वो हम सैमरश के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सैमरश लॉगिन कर लेता हूँ। सैमरश लॉगिन करने के बाद अब मैंने अपनी एक साइट भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और अब मैंने देखना है उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटर कौन से फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट टाइप के। एक आप माइक्रो निश के ऊपर भी कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर माइक्रो निश पे नहीं करना चाहते तो आप वैसे जो सी आपकी डिफरेंट निशेज हैं आप उन पे भी कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स बात करने का मकसद ये है, आप जैसे अपने जितने से जितने इजी निश पे जाओगे, जितनी से जितनी माइक्रो निश पे जाओगे, आपकी कॉम्पिटिटर्स की जो सी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स कम होते जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, डोमेन ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, सैमरश के अंदर बहुत से और भी फीचर्स हैं जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा। ये सैमरश की आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पेस्ट किया हुआ था, ये मेरा कॉम्पिटिटर सॉरी ये मेरी डोमेन है। अब मैंने देखना है इसके ऊपर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, कौन सा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे है, कौन सा मुझसे नीचे है, ठीक है। ये मेरी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आ रही है, ये डोमेन अथॉरिटी आ गई, ये बैकलिंक्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये अभी सारी चीजें, ये मैं एक एक चीज अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले जी हमने अपना कॉम्पिटिटर भी तो फाइंड आउट करना है ना। उसके लिए आपने क्या क्या करना है, उसके लिए आपने ऑर्गेनिक सर्च पे जाना है, क्योंकि हमने वो कॉम्पिटिटर देखना है जो सा ऑर्गेनिक तरीके से सर्च हो रहा हो गूगल पे। जो सा ऑर्गेनिक तरीके से सर्च हो रहा होगा गूगल पे, उसे हम क्या करेंगे, अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे। कुछ एड एज अ पेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं होते, क्योंकि वो पेड एड्स लगा के आते हैं। तो सबसे पहले जी ये मैंने अपना कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऊपर अपनी डोमेन लिखी, उसके बाद आगे ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ से ओवरव्यू आ गया। ये मेरी अभी डोमेन का ओवरव्यू बता रहा है, ठीक है। ये इतने कीवर्ड्स हैं इसके ऊपर, 3.5 के इतनी ट्रैफिक है, इतने इसके ऊपर ट्रैफिक कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और ये अभी सारी मेरी डोमेन की बता रहा है। अब मैंने अपने यहाँ पे जाना है कॉम्पिटिटर्स के सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ से जाके मैं क्या करूंगा, अपने कॉम्पिटिटर्स देखूंगा, भाई मेरे पास कौन कौन सा कॉम्पिटिटर है और वो किस जगह लाइक कर रहा है, किस जगह मुझसे आगे कितने कॉम्पिटिटर हैं, मुझसे नीचे कौन से हैं। साफ ज़ाहिर है जो उनसे मुझसे आगे होंगे वही मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे। अच्छा जी, अब मेरी साइट का नाम है जी ये है, ये मेरी साइट है, ये अभी फिलहाल चौथे नंबर पे है। सबसे टॉप पे आ रहा है जी, ये आ रहा है स्कॉलर फॉर डीवी, ये पहले नंबर पे आ रहा है। ये मेरी अपनी साइट आ रही है स्कॉलरशिप। उसके बाद ये आ रही है जी अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, और ये मेरे मीन्स ये जो से छोटे छोटे आ रहे हैं, ये जितने भी हैं स्कॉलर 360, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं है। मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ कौन है, ये वाला है जो सा मुझ पे टॉप पे है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये भी नहीं करना, आपने सिर्फ बाकी सारे कंप्यूटर से टॉप वाले को आपने चेक करके रखना। आपने कम से कम पहले 5 कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। मींस 1 2 3 4 5, ये पहले 5 मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट कर लिए। चले बल्कि 6 कर लेते हैं, 6 कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अब इनका डोमेन्स लेवल, ये सारे इनके साथ डोमेन्स लेवल लिखे हैं, ये इनके और मेरे जो से कॉमन कीवर्ड्स हैं ये वो हैं। ये जो से इन्होंने कीवर्ड यूज किए हुए हैं ये सारे इनके वो हैं। ये जितनी इनकी ट्रैफिक आ रही है ये वो है, ये है, और ये कॉस्ट है, ठीक है। अब ये मैंने अपने कॉम्पिटिटर तो फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद मैंने देखना है मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आ गया, मीन्स ये वाला मुझसे कॉम्पिटिटर, ये स्कॉलर्स 4 DV वाला, ये मुझसे आगे है। अब इसका और मैंने इसने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं और मैंने कौन से कीवर्ड्स नहीं यूज किए, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसे
नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ जी इसके क्या हालात जा रहे हैं साइट के। ठीक है, पहले तो अपने आपका जो सा कॉम्पिटिटर है उसकी साइट देखना है, उसके ऊपर बैकलिंकिंग कितनी हुई हुई है। ठीक है, उसकी डोमेन के ऊपर क्या क्या हिसाब किताब है, पहले तो आपने अपने कॉम्पिटिटर की ये चीजें देखनी है। उसके लिए अगर सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप कॉम्पिटिटर की डोमेन का नाम उसे क्या करें, कॉपी करें। उसे कॉपी करने के बाद आप आ जाए जी सीधा डायरेक्टली। अच्छा ये देखें, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर की कीवर्ड ज्यादा हैं तो उसकी क्या कहते हैं, अर्निंग भी ज्यादा, उसकी ट्रैफिक भी ज्यादा है। क्योंकि आपका जितने आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगी उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने या तो आप कीवर्ड ग्रैब कर लें। अगर आप कीवर्ड अभी ग्रैब, एक टूल होता है कीवर्ड ग्रैब का, ठीक है, फीचर है सैमरश के अंदर। उससे क्या कर सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, उसने कौन से कीवर्ड्स डाले हुए हैं, कौन से आपने नहीं डाले हुए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ गई जी कीवर्ड, सॉरी, कंपेयर डोमेन। अब आपने अपनी डोमेन और कॉम्पिटिटर की डोमेन को कंपेयर करना है, दोनों में किस चीज का गैप है। मैंने कंपेयर पे क्लिक किया। अब सबसे पहले ये जी दिखा रहा है ऊपर, ये मेरी डोमेन है, ठीक है, और ये मेरे कॉम्पिटिटर की है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डोमेन अथॉरिटी स्कोर, उसका 44 है, वो ऑलरेडी हमसे ऊपर है। उसके बाद ये रैंक हमसे ऑलरेडी, सॉरी, हम इससे ज्यादा रैंक कर रहे हैं। हमारा जो उनसा सैमरश पे आ रहा है वो आ रहा है जी, सॉरी, ये हमसे ऊपर रैंक कर रहा है और हम इससे नीचे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रैफिक है, ये इसका, ये हमारा ट्रैफिक है और ये उसका क्या कहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर का। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने, ये बैकलिंकिंग है, ये देखें जी, अब हमारी बैकलिंकिंग कितनी है 21 और इसकी बैकलिंकिंग कितनी है 2 सॉरी 9.81 के। ठीक है, अब ऑलरेडी ये तो हर आदमी बेवकूफ से बेवकूफ को पता होगा जी, जिसकी बैकलिंकिंग स्ट्रॉन्ग है उससे ऑलरेडी ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। तो मीन्स हमारी बैकलिंकिंग का मेन गैप है, एक तो हमने अपनी बैकलिंकिंग स्ट्रॉन्ग कर दी है, दूसरा हमारे कीवर्ड्स का गैप है। तो हमने सबसे पहले ये देखे इसके कितने हमसे 400, इसके हमारे से ज्यादा हैं कीवर्ड्स, हमने वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, हमारे 4.5 सॉरी 3.5 है, मीन्स हमारे 3500 कीवर्ड्स हैं और इसके कितने 3900 कीवर्ड्स हैं। एक तो ये चीज है, और उसके बाद इससे 5K ने मतलब 5000 डोमेन्स ने रेफर किया और हमें कितना किया हुआ 3.5K ने। एक ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपने नीचे देखना जी, आपने देखना है ये जोन से हमने हमारे मिसिंग है। ठीक है, टॉप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज है जी, जोन से हमने मिस किए हुए हैं, ये वो बता रहा है। ठीक है, ये वाली वो सारी बता रहा है कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हमारे आगे जी, हमने अपने कॉम्पिटिटर को एक बार चेक कर लिया कंपेयर करके। अब हमने देखना है हमारे कॉम्पिटिटर की जो से कीवर्ड्स हैं उसने कौन से कीवर्ड्स ज्यादा यूज किए हुए हैं, जिनका जो से हम अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स का जो सा गैप है उसे फिल कर सके। ठीक है, जो से हमारे कॉम्पिटिटर ने वो कीवर्ड यूज किए और हमने नहीं यूज किए हुए। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कीवर्ड सर्च के ऊपर। ठीक है, तो वो आपने कीवर्ड किस तरह सर्च करने हैं, आपने कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया जी ये ऑल कीवर्ड डिटेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे सारे कीवर्ड्स की डिटेल बता रहा है जी, कौन कौन से कीवर्ड्स। अब ये जो से जी, ये देखिए, ये इसके जो से हमारे और इसके मिसिंग कीवर्ड्स हैं, ये वो हैं। ठीक है, जो से हमने अपनी साइट के अंदर यूज नहीं किए हुए और इसने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपने ये कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इन कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट आपने फिल्टर्स लगा के, अच्छा अब आपने ये भी नहीं देखना, अच्छा अब इसने ये यूज किया जी फुली ब्राइट स्कॉलरशिप, और आप उठा के ये वाला कीवर्ड यूज कर दें, ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि इसने जो से कीवर्ड्स यूज किए हैं, इसने ये अगर किया इसकी ये कीवर्ड का जो सा केडी है वो ज्यादा, कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा है, इसके साथ साथ इसकी डोमेन की अथॉरिटी भी ज्यादा है, इसके डोमेन्स के ऊपर बैकलिंकिंग भी ज्यादा है, इसके डोमेन के ऊपर ट्रैफिक भी ज्यादा है। तो इस वजह से आपने सबसे पहले इसके वो कीवर्ड उठाने हैं जिनकी कीवर्ड डेंसिटी कम हो। नंबर 1 पे ये ठीक हो गया। नंबर 2 पे आप इसके ऊपर और भी वॉल्यूम भी कर सकते हैं, पोजीशन भी कर सकते हैं, और भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी बेसिकली जो सा मेरा बताने का मकसद ये है, आप इसके वो कीवर्ड्स उठाएं जिनके ऊपर केडी कम है। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स आप अपनी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, उससे क्या होगा, इंशाल्लाह आपकी साइट आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अपना कॉम्पिटिटर आपने फाइंड आउट किस तरह करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड किस तरह ग्रैब करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैकलिंकिंग के ऊपर बनाऊंगा। बैकलिंकिंग्स का जो सा गैप है, ठीक है, ये वाला हमारा नेक्स्ट फीचर होगा, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप इसे एक बार यूज करें। अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ आती सैमरश की, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को सैमरश चाहिए हो तो वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।